नाज़रीन, आज एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGI-SPR जनरल अहमद शरीफ साहब की जानिब से। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साल गुज़िश्ता की जो कार्रवाइयाँ थी, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है पाकिस्तान की, उसके हवाले से बताया गया। बहुत अहम नुकात थे जो कि उठाए गए, बहुत अहम इसको नतीजा खेज साल भी करार दिया, जिसमें कि क्लैरिटी के साथ रियासत जो है वो आगे बढ़ी। और क्लैरिटी ये थी कि दहशतगर्दों के साथ ना बातचीत होगी, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, इनका कला कुमा किया जाएगा, इनके ख़िलाफ़ जो है वो किसी किस्म की अपीज़मेंट की, मुज़ाकरात की, बातचीत की कोई फ़िज़ा जो है वो नहीं रखी जाएगी, बल्कि इनके ख़िलाफ़ जंग जो है वो जारी रहेगी। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने बहुत सारी बातें जो है वो भी वाज़े कर दी। मसलन 3 सूबों के अंदर DGI-SPR ने बताया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। तीनों सूबे जो हैं वो मिल के या वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रियासत के साथ मिल के वो जंग लड़ रहे हैं। उनकी पॉलिसी में किसी किस्म का इबहम नहीं है। और अलबत्ता जो उन्होंने सवाल उठाया वो ये था कि 80% जो कार्रवाइयाँ हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रही हैं, दहशतगर्दों के हवाले से या दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वहाँ पर हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं, ये सवाल उन्होंने ज़रूर उठाया। साथ ही साथ उन्होंने इस एक तरह से देखा जाए तो एक चार्जशीट है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, एक चार्जशीट है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कार्रवाइयाँ हैं उसमें कमी के हवाले से या उनकी कारकर्दगी के हवाले से। और ये चार्जशीट जो है वो पेश की है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल अहमद शरीफ साहब ने। और उनका ये कहना था कि जो वहाँ पे एक तरह की पॉलिसी है, जो पॉलिटिकल नेक्सस है, वो पॉलिटिकल नेक्सस जो है वो अपीज़ करता है दहशतगर्दों को, और ताकि उनका जो नैरेटिव है वो आगे बढ़े। ये बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, बहुत सारी, उसकी हम कोशिश करते हैं कि आपको जल्दी से उसका खुलासा पेश कर दें। जो अहम बयानात आज उन्होंने दिए, ज़रा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। 3,811 terrorist incidents in Khyber Pakhtunkhwa. Almost 80% of the terrorist incidents, why they are happening in Khyber Pakhtunkhwa? इसकी बुनियादी वजह है it is that politically conducive environment जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, and the political criminal terror nexus जो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। वहाँ पे वो अफगान तालिबान अपनी अमलदारी बना रहे हैं, उस वक़्त यहाँ पे उनकी इंटरनल फैसिलिटेशन शुरू होती है कि बातचीत करें, इनको स्पेस दें। स्टार्ट्स हैपनिंग इन 2021 एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग देयर राइट हियर। कोई टस से मस नहीं कर सकता हमें इस बयानिए से कि ये ख्वारिज कौन है, इनकी असलियत क्या है। हम हक पे हैं, हक पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। 5,000 के लगभग मादनियात के लाइसेंस हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में किसने इशू किए हैं? इधर किया GHQ ने इशू किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने इशू किए हैं, क्योंकि वही मिजाज अथॉरिटी है। फौज को इशू किए हैं। कौन वहाँ इलीगल माइनिंग करवा रहा है? क्या फौज वहाँ पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है वहाँ पे? वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। ये काम तो किसी, इतना अख्तियार तो किसी वजीर आजम के पास नहीं था आज तक 1947 से कि वो किसी आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दे। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे, क्योंकि उनकी सियासत जो सी उस ये डिमांड करती थी। बातचीत जो है ना, इट इज़ फॉर दी गवर्नमेंट। पोलिटिकल पार्टीज ने जो बातचीत करनी गवर्नमेंट से करे। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी। कहते हैं जी कि ये फौज जो सी है इसको क्या विड्रॉ कर जाए। Please listen very carefully and understand. This is army is a federal force. It works under federal instructions. ये कह रहे हैं कि हम नहीं मरने को तैयार। सवाल ये है, कभी इन फितना ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? दिलचस्प बात यह है कि 2026 के आगाज़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें क्लैरिटी के साथ रियासत का बयानिया बताया गया है और ये कहा गया है कि इन दहशतगर्दों के साथ ना बातचीत होगी ना मुज़ाकरात होंगे। और बहुत वाज़े लफ्ज़ों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट भी पेश की गई है कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उसके अंदर किस तरह से अपीज़ किया जा रहा है पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो कि खैबर पख्तूनख्वा की है उनकी जानिब से।
क्या होने जा रहा है, ये बहुत अहम सवाल है। और जैसे कि कल सुहेल आफरीदी साहब ने कहा, बार बार कहा, 2-3 दिनों से वो मुस्तकिल कह रहे हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं होने दिया जाएगा, और ये सवाल पूछा भी गया जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन रियासत करती है, क्या उनसे पूछ के जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा, और ऑपरेशन ज़रूर किया जाएगा। क्या होगा, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो ऑपरेशन या जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको चैलेंज करती रहेगी, या फिर इसी तरह से ये मामला चलते रहेंगे, या फिर गवर्नर रूल लग सकता है, जो कि 26 के आगाज़ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इशारे जो हैं वो मिल रहे हैं। बहुत सारे सवालात हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे,